viewers, this is me Sarmad Hussain Abbasi. So today I have just bring the another and new topic from the pedagogy. So today my topic is the Herbartian model or approach. आज हम पढ़ने जा रहे हैं हर्बर्टियन मॉडल और अप्रोच। हर्बर्टियन मॉडल हम किसको कहते हैं, ये क्या है, ये कौन सी बला है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि हर्बर्टियन मॉडल एक्चुअली ही वाज अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट, जर्मन एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट। ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट था इसने जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया था, क्या इंट्रोड्यूस करवाया था, लेसन प्लानिंग इंट्रोड्यूस करवाया था, साइकोलॉजी दी थी इसने। तो अभी ये बता रहा है कि द फाउंडर ऑफ द हर्बर्टियन मॉडल और अप्रोच इज़ जॉन फ्राइडरिच हर्बर्ट। इसका पूरा नाम जॉन फ्राइडरिच हर्बर्ट था। ही वाज अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट, ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट था। सो ही हैड इंट्रोड्यूस अ 5 to 6 स्टेप फॉर लेसन प्लानिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्वर्ड मॉडल जो है वो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के हवाले से जो है, जब भी हार्वर्ड मॉडल या हार्वर्ड नाम आपके मतलब सामने आए या कोई मुतारिफ़ कराए हार्वर्ड नाम का मतलब कोई भी एक जो किस्म का आ जाए, तो आपको फ़ौरन आपको जहन में आ जाना चाहिए कि Harvard model is associated with the lesson planning. So he has introduced the 5 to 6 points in his plan. ठीक है। तो अभी it was designed for the maximum students learning. तो ये क्यों डिज़ाइन कर दिया गया था, इसलिए कि मैक्सिमम द स्टूडेंट्स लर्निंग, जिस तरह से स्टूडेंट जो है ना असातिज़ा जो है उन बच्चों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इनरोल करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तालीम को जो है ना फैलाएं, स्प्रेड ओवर करें, ठीक है। बाय लिंकिंग अ न्यू इंफॉर्मेशन टू लर्नर्स। ये जो है मतलब किस तरह से मतलब जो है ना मैक्सिमाइज करेंगे, ये बच्चों के सामने हम जो लेसन प्लानिंग करके आएंगे तो हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको हम पायरो नॉलेज कहते हैं। पायरो नॉलेज को कंबाइन करना है न्यू नॉलेज में, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों की जो है ना इन्हेंसिंग होगी, इंफॉर्मेशन में नॉलेज में इन्हेंसिंग होगी, उनकी जो तालीमात हैं उनकी जो अमल शुरू हो जाएगा, दे वुड बिकम एम्यूलरेट इन दियर नॉलेज, ठीक है। तो अभी ये इनके 5 मॉडल पॉइंट्स कौन से थे वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो है प्रिपरेशन। टीचर जब भी मतलब क्लास में दाखिल होने से पहले वो क्या है कि उसको प्रिपरेशन करके आना चाहिए, ठीक है। प्रिपरेशन करके आना चाहिए। फिर उसके बाद प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, लिंक ओल्ड एंड न्यू नॉलेज, ठीक है। ओल्ड और न्यू नॉलेज को लिंक करके एक न्यू इंफॉर्मेशन बनाकर उनके सामने पेश करें, ठीक है। तो वो बच्चे जो है ना आसानी से सीख पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। टू अराइज द क्यूरियोसिटी एंड नॉलेज फोकस दियर अटेंशन। इसमें क्या होता है कि बच्चों की जो है ना वो एक क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और उनकी नॉलेज में भी इजाफा आएगा, अटेंशन भी उनका जो है ना फोकस करेगा उन न्यू चीज़ जो मतलब उनके सामने आएंगी इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हो गया प्रिपरेशन। और दूसरा नंबर मॉडल नंबर 2 उसमें कौन सा है, प्रेजेंटेशन। आप इस तरह से मतलब भी आएँ तो जो इन्फॉर्मेशन वो देना चाह रहे हैं कि वो ऐसे फील करें कि हमें मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि बच्चे हमारी जो मालूमात है वो ठीक तरह से आसान तरीके से वो हासिल कर सके, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है ना टीचर सिस्टमेटिकली उनको इस तरह से पढ़ाना है, सिस्टमेटिकली जिस तरह से हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था उसको भी हमें लिंक करना है आज वाले टॉपिक के हवाले से। तो उन बच्चों को मतलब आसानी हो, बच्चे ये फील करें कि ये अभी जो सर टॉपिक पढ़ा रहा है वो लिंक कर रहा है कल वाली टॉपिक से, ठीक है। इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेशन मीन्स इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स दैट previous knowledge has been taught, so now we are going to introduce a new concept of the new chapter or new information or new thing in front of you students, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। कंपैरिजन क्या है, कंपैरिजन का मतलब है, कंपैरिजन मतलब टू कंपेयर द टू थिंग्स, ठीक है। एसोसिएट करना है। कंपैरिजन का मतलब क्या है, मतलब कंपेयर पायरो नॉलेज विथ न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है।
تو پرانی نالج کو ہمیں نیو انفارمیشن جو ہے، جو جدت آتی ہے ڈے بائی ڈے ہماری معلومات میں، ہماری جو تعلیمات میں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہمیں کمپیئر کرنا چاہیے، ایسوسیٹ کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے فورتھ موسٹ جو ہے جنرلائزیشن میں کیا ہوتا ہے، فارمل رولس اور پرنسپلس. فارمل رولس اور پرنسپلس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کلاس میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کا ایک رول ہونا چاہیے، جنرل رول ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ نیو انفارمیشن دینے سے پہلے آپ اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا پائرل نالج جو آپ پڑھا چکے ہو وہ ان میں سے آپ سوال کریں. جس طرح سے آپ سوال کریں گے تو ان کا جو مطلب کیا ہوا، کیوریوسٹی ان کی بڑھے گی، وہ توجہ دینا شروع ہو جائیں گے، پھر ان میں سے آپ سوال جواب کریں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جنرل فارمل رولس اور پرنسپلس. ٹیچ اے جنرل میتھڈ ایز ایجوکیشن فار آل، مطلب اس طرح سے آپ جنرل ہو کہ جو بھی آپ پڑھا رہے ہو وہ سب کے لیے ایک ہی ہو اور آسانی سے وہ جو ہے نا بچے آپ کی معلومات کو گین کر سکے. اپلیکیشن کیا ہوتا ہے، اپلیکیشن کا مطلب ہے پریکٹس اینڈ اپلائی. ٹھیک ہے، پریکٹس اینڈ اپلائی کا مطلب کیا ہوا، جو مطلب اس طرح سے آپ کریں کہ جو آپ کرا چکے ہو، پڑھا چکے ہو، جو آپ کام کروا رہے ہو اس کو آپ پریکٹس کریں اینڈ اپلائی کریں. ٹھیک ہے، اگر یہ آپ سارے 5 رولس آپ اپلائی کرو گے تو آپ کی جو انفارمیشن ہوگی آپ ٹھیک طرح سے پرووائڈ کر سکو گے ان بچوں کے سامنے. تو یہ ابھی آپ کو ذہن میں آنا چاہیے. ہارورڈ ماڈل نے 5 ماڈل پوائنٹس دیے تھے، وہ کون سی تھی، پریپریشن، پریزنٹیشن، کمپیریزن، جنرلائزیشن اینڈ اپلیکیشن. تو ابھی آپ ایک نیمونک یہاں پر بن گیا. وہ نیمونک کون سا ہے، PPCGA. پی سے کیا ہوا، پریپریشن، پی سے پریزنٹیشن، سی سے کمپیریزن، جی سے جنرلائزیشن اینڈ اے سے ایپلیکیشن. تو ابھی آپ کو یہ یاد کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ یاد کر گئے تو اس کا مطلب